अगर किसी का वजन कम नहीं होता उसको फॉलो करने से, तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, क्या बात जो है। मांगे वो उसको दे दूंगा। क्या बात है, और यानी पैसा नहीं लगाना, 1 रुपया भी 1 रुपया भी नहीं पैसा लगा। भी। तो आज मैं एक बहुत खूबसूरत सी जगह पर हूँ, इस नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। और मेरे साथ एक बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त आज मेरे साथ यहाँ इन वादियों में मेरे साथ हैं। और उनका नाम है स्वीकार भारद्वाज। यूट्यूब पर एक बहुत ही बेहतरीन चैनल वो रन करते हैं स्वीकार भारद्वाज के नाम से। वैसे उनके कई चैनल्स हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर चैनल पर, स्वीकार भारद्वाज पर, वो कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स और कुछ ऐसे वेट लॉस टिप्स देते हैं जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने बहुत से चेंजेस लेकर के आए हैं। तो आज इस नज़ारे के साथ साथ कुछ मन है कि स्वीकार जी से कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जानी जाएं जो कि आपकी लाइफ में, आपके हेल्थ में, अगर कुछ लोग अपने आपको फिट रखना चाहते हैं, लीन बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें उनसे जानी जाएं जो आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। तो इन्हीं हसीन वादियों में कुछ घूमते हुए, कुछ बात करते हुए और कुछ अच्छी चीज़ों को जानते हुए मिलते हैं स्वीकार जी से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और ये मेरी टैगलाइन है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक्चुअल में अनुराग जी बड़े भाई भी हैं और मतलब मेरे मेंटोर हैं, मुझे गाइड करते रहे हैं हमेशा से। तो बहुत अच्छा लगता है इनकी कंपनी में। और इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कॉल किया कि स्वीकार जी, हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलोगे। और हम पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हैं। मैं तो वाकई में बता ही नहीं सकता कि क्या नज़ारा है, क्या मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे शांति है, मेडिटेशन भी करते हैं हम लोग और गाने भी गा रहे हैं, वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अनुराग जी से इंस्पायर्ड होके और अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले। तो फेसबुक और यूट्यूब और ये सब माध्यमों से मिला के करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें मैं पहले काफ़ी ज़्यादा मोटा था। अभी भी मोटा ही हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मोटा था। तो और मैं एक फार्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ 32 बार वाला फार्मूला, तो उस फार्मूला को मैंने प्रमोट किया इंटरनेट पे। और जैसे कोई जादू होता है ना, ऐसे जादू की तरह उस फार्मूला ने काम किया। और शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब लोग अपनी बिफोर एंड आफ्टर की बहुत सारी फ़ोटोज़ ना भेजते हो। हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस आते हैं कि सर आपके इस फार्मूला से हमारा जीवन बदल गया। तो वो फार्मूला आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। लेकिन अगर आप कभी स्वीकार जी के चैनल पर जाएंगे या इनके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को देखेंगे, तो जो ये बात बता रहे हैं आपको उससे रिलेटेड, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ तो हज़ारों टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे कि कैसे लोगों की लाइफ में इन्होंने एक मैसिव चेंज क्रिएट किया है और लोग अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं और हेल्दी तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। तो जी, जैसे अनुराग जी ने कहा कि हाँ, वाकई में बहुत लोग हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है। और मुझे नहीं पता था कि ये शायद भगवान की कोई मर्जी होगी जिन्होंने मेरी वाणी में ये शब्द लाए, ये 32 बार का फार्मूला वो लेकर आए। तो इस 32 बार के फार्मूला में क्या है जी, कुछ ऐसा नहीं करना कि आपको कोई पैसे लगाने हैं, कुछ ऐसा नहीं करना कि कहीं जिम जाना है। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि दुनिया में सबसे सगा अगर कोई है तो वो सबसे सगा है हमारा शरीर। कोई भी आपका साथ छोड़ जाएगा, आपका भाई आपका साथ छोड़ सकता है, आपके दोस्त आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपकी वाइफ आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ये अगर आपकी बॉडी फिट है ना, तो ये आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। क्या बात आप है, क्या मतलब बात अपने जीवन के आखिरी दम तक ना इस शरीर के दम पे कुछ भी अचीव कर सकते हो। क्या बात। तो इस शरीर के अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं पूरी दुनिया भर में, वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापे के कारण। और वो मोटापा यही है कि हम लोग खाना खाते हैं, गलत खा लेते हैं। तो आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को जीवन में ये जो मोटापे की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की, ये प्रॉब्लम है कि खाना गलत तरीके से खा लिया और हमें पता नहीं होता। बड़ा ही सिंपल साधारण है, बचपन से हम सुनते आए हैं कि जब भी खाना खाओ ना 32 बार चबा के खाओ। ये हमने अच्छा। बचपन से सुना है। अब मैंने तो सुना था बचपन से। मेरी सिस्टर है, वो कभी मोटी नहीं होती, क्योंकि उनके स्कूल में ना उनके प्रिंसिपल ने एक बार बोला था कि बेटे जो भी खाओ 32 बार चबा के खाओ। तो वो 32 बार चबा चबा के खाती हैं और आज उनकी एज है करीब 42 ईयर्स और उनको कभी भी मोटापे की प्रॉब्लम नहीं आई। उनके दांत भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है।
तो ये 32 बार के फॉर्मूला पे मैंने पर्सनली भी जो रिसर्च किया, सालों साल हो गए मुझे इसके ऊपर रिसर्च करते हुए, मुझे पर्सनली बेनिफिट हुआ। तो करना क्या होता है इसमें, करना ये होता अच्छा, है एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने 32 बार वाले फॉर्मूला को बहुत प्रमोट किया, रिकमेंड किया, तो एक रफ आइडिया कि आपके हिसाब से जितने लोगों ने इस पद्धति को या इस सिस्टम को या जो भी इसके अलावा आप और एक दो बातें बताएंगे, अगर कुछ लोगों ने उन चीजों को अपनाया हो तो क्या रेशो होगी सक्सेस होने की इसमें? मतलब कितने लोगों को रिजल्ट मिला होगा परसेंटेज में अगर देखा जाए तो? सर जिसने 20-30% लोगों को मिला होगा? नहीं, जिसने भी प्रैक्टिस किया ना सर, 100% को रिजल्ट मिला। मतलब ये बात मैं क्लेम कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं जो बताऊंगा आप उसको फॉलो करो। अगर किसी का वजन कम नहीं होता उसको फॉलो करने से, तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जो मांगे वो उसको दे दूंगा। क्या बात है, यानी पैसा नहीं लगाना, 1 रुपया भी नहीं लगाना, यानी कोई कोर्सेज नहीं करना है कहीं जाकर, कोई ऐसा कोई एक्सरसाइजेज नहीं करनी बहुत ज्यादा। हाँ, वो एक बहुत खूबसूरत चीज है, लाइफ का बहुत अच्छा एक पार्ट है, लेकिन एक ऐसी चीज जो आपको इतना ज्यादा हेल्दी रख सकती है, वेट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकती है, तो कैसे उसको हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं? उसको सर देखो, मैं बता तो दूंगा, मैं बताता हूँ। मैंने कहा अभी तक मैं 10 करोड़ से ज्यादा लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिला के, लेकिन उन 10 करोड़ में से जो फॉलो किया है वो कुछ लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं। जिसने फॉलो किया रिजल्ट मिलेगा है क्या, जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने से पहले ज्यादातर लोग भारत के अंदर चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं। तो जब आप चपाती खाते हैं तो चपाती खाने से पहले उसके टुकड़े कर लो, छोटे छोटे 15 टुकड़े कर लो। अच्छा, पहले ही कर लो। जैसे किसी 3 साल के बच्चे को खिलाते हैं ना, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1 रोटी खानी है, 2 खानी है, चाहे 10 खा लो। अच्छा, हाँ, कोई रोक नहीं है, चाहे 10 खा लो, लेकिन खाओ छोटे छोटे टुकड़े। मतलब पहला प्रिंसिपल ये हुआ कि हमें जो भी खाना है उसके बहुत छोटे चंक्स में उसको डिवाइड कर लेना है। बिल्कुल। अगर चावल खा रहे हैं ना, तो रोटी भी प्लेट में कभी 1 से ज्यादा मत रखना, और 1 रखो तो पहले छोटे छोटे टुकड़े। और चावल आप ले रहे हो तो चम्मच को पूरा नहीं भरना कभी भी, आप अपनी स्पून को हाफ फिल करो और हाफ जो है वो खाली रहेगी। और फिर उसके बाद जो भी निवाला, जो भी टुकड़ा आपके मुंह में गया, हर निवाले को 32 बार चबाना है, गिनती करके। आप कहोगे तो बचपना है, गिनती कौन करता है, लेकिन एक्चुअल में 1 2 3 4 5 ऐसे 32 तक गिनती करनी है। जब आपको लगे वो मुंह में पानी बन गया, फिर उसको अंदर लेके जाना है। ये था स्टेप नंबर 2। पहला छोटे टुकड़े, दूसरा क्या है, हर निवाले को, चाहे वो चावल का हो या फिर वो रोटी का टुकड़ा हो, हर एक को 32 बार चबाना। जहां आपको लगता है कि 32 बार नहीं चबाया जा रहा है, एक सैलेड का टुकड़ा साथ में मुंह में और डालो, खीरा, ककड़ी, इनमें कैलोरीज ना के बराबर होती हैं, तो वो आपको वैसे भी मोटा नहीं करेंगे। तो लोग कहते हैं कि जब हम सैलेड लेते हैं फिर तो 50 बार भी हो जाता है। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, खाना खाने का समय जो है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी, जो उनका खाना खाने का समय है ना, वो 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 क्या बल्कि 5 मिनट के अंदर अंदर खाना फिनिश करके अपना मामला ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जिसके लिए भागते हैं, जिसके लिए दौड़ धूप सारी चल रही है, उसी को सबसे कम टाइम दे रहे हैं एक्चुअल में है। और मोटे लोगों की एक प्रॉब्लम क्या है सर, वो पूरा दिन खाने के बारे में सोचते हैं, पूरा दिन कि ये मिल जाए वो मिल जाए। जिस समय खाना खाते हैं उस वक्त नहीं सोचते। अच्छा, उस वक्त खाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। बस उस वक्त टीवी चल रहा है, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते हुए खा रहे हैं। आपको ना तो टीवी देखना ना मोबाइल चलाना। और खाना खाने का जो ड्यूरेशन है, दैट शुड बी मिनिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट आपको लेने हैं। इसके पीछे की साइंस बता देता हूँ। आप जो खाना खा रहे हो, 20 मिनट या 25 मिनट के बाद हर एक इंसान को या कोई भी जानवर हो, उसको एक डकार आती है। अच्छा। बर्प जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। उस डकार के बाद आपको आगे फर्दर खाने की इच्छा ही नहीं होगी कि बस अब मेरे से खाया नहीं जा रहा। आपने कैसे भी करके, मतलब खाओ ना, चाहे उसके बाद चाहे हल्का फुल्का आपके पास कुछ पीने के लिए है, कोई दही है या आपकी प्लेट में दाल बच गई है, उसको हल्का हल्का चखते रहो। लेकिन 30 मिनट से पहले आपने उठना ही नहीं है जी वहां से। कुछ भी कर लो। दिन में 3 बार मेजर मील आप खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यानी कि आपको टोटल 1.5 घंटा तो देना ही देना है अपने शरीर को। अच्छा। तो ये मैंने आपको बताया कि आधा घंटे का समय आपने लेना है। और जो चौथा स्टेप है, दैट इज कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद यू नीड टू हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी। अच्छा, आपको 1 कप ग्रीन टी पीनी है। अब मैं कोई ग्रीन टी का प्रचारक तो नहीं हूँ जी, ना मेरे को कोई इससे कुछ लेना देना, लेकिन ग्रीन टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लोगों का उम्र के साथ साथ ना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो वो मेटाबॉलिज्म को वापस काबू में लाने के, क्योंकि ग्रीन टी क्या है,
चाय ही होती है, जो हम घर में चाय पीते हैं ना, अच्छा। बस वो जो चाय है वो हमारे घर पे आई है बिल्कुल प्रोसेस्ड होके। और जो ग्रीन टी है उसकी प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। और ग्रीन टी की खास बात क्या होती है, कोई भी चाय पियोगे, अगर आप जो नॉर्मल चाय भी घर में पी रहे हो ना, उसमें दूध और चीनी मत डालो तो वो भी आपको फायदा ही देगी। दूध अच्छा। और चीनी डालते वो जहर बन जाती है। अच्छा। लेकिन ग्रीन टी अगर आप ले लेते हो तो ग्रीन टी के अंदर क्या है जी, आपकी उम्र बढ़ रही है, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म होता है कि खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, तो आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस तेज कर देती है और आप उसको यूटिलाइज करते हो, हर वक्त एनर्जेटिक फील करोगे। तो खाने के 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। और लास्ट एंड फाइनल जो 5th स्टेप है हमारा, थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, लेकिन 6th स्टेप जो है हमारा वो है कि जी आपको हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर, क्योंकि हम जो आजकल मसाले खाते हैं, पहले ज़माने में ना मूलकंद खाया करते थे, उनमें कोई मसाले नहीं होते थे। जब से मुगल भारत में आए तब से मसालों का चलन हमारे देश में ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने लगे। आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज़ में लोग इतने स्पाइसेस नहीं खाते, हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत खाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं उन स्पाइसेस की वजह से, स्पाइसेस की वजह से भी और नमक की वजह से भी। अच्छा। नमक जो है सोडियम है, सोडियम हमारी ये बॉडी जो है 70 to 80% वाटर से बनी हुई है। और सोडियम क्या करता है, पानी को होल्ड करने का काम करता है। आप जिस दिन नमक नहीं खाओगे आपको सुसु बहुत ज्यादा आएगा, बार बार यूरिनेट करने जाना पड़ेगा, बार बार। आपको ऐसा लगेगा इतनी बार क्यों जाना पड़ रहा है, लेकिन उस दिन आपको क्या करना है जी, उस दिन आपको पानी बहुत ज्यादा पीना, जिस दिन नमक नहीं खाना। तो खूब सारा पानी पियो। और नमक नहीं खाना उस दिन क्या खाना, मैंने अपने चैनल पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं उसको लेकर, तो आप वहाँ सर्च कर सकते हो। उस 1 दिन के अंदर ही मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आपका वजन ज्यादा है ना तो 2 से 2.5 किलो 1 दिन में कम हो जाएगा। अच्छा। बार बार पानी पीना, लेकिन वो वजन वापस भी आएगा अगले दिन, लेकिन उतना नहीं आएगा। 2-2.5 किलो कम हुआ तो 2-2.5 किलो ही, ऐसा नहीं है कि वापस आ जाएगा, आएगा 1-1.5 किलो आएगा। आपको ऐसा लगेगा आपने 32 बार का फॉर्मूला फॉलो किया ना, सिर्फ 2 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अच्छा। बहुत हल्का महसूस करोगे, आपका वजन कितना भी हो। और आप मेरे चैनल पे जाके देखना, आप सिर्फ YouTube पे सर्च करना स्वीकार भारद्वाज, SAVIKAR। ये सब लोग जरूर नोट करें कि स्वीकार जी को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको इतने लोग मिलेंगे जो ये बोल रहे हैं कि सर का फॉर्मूला यूज किया और हमारा वजन इतना हो गया। फेसबुक पे एक कम्युनिटी है 32 बार कम्युनिटी, वो भी फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं उसको कोई भी। तो वहाँ पे आपको, क्योंकि वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी फैक्टर है मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन मिलती है जब कोई इंसान कहता है कि यार मेरा ये फॉलो करने से मेरा वजन इतना हो गया, मेरा वजन इतना हो गया। तो उन लोगों की भीड़ है, मतलब एक आपको मिल जाएंगे, गिनती नहीं कर सकते, इतने लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो आपको अगर ये फॉर्मूला ठीक लगा है, अनुराग जी के माध्यम से एक अवसर ये मिलता है कि इनकी जो ऑडियंस है, इतने लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सर, बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं, मैं देखता हूँ आपके चैनल पे। तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ से शायद हो सकता है, भगवान करे कि मेरी ये बातों से किसी का भला हो जाए। मुझे कोई प्रसिद्धि मत देना, ना मुझे कोई पैसे चाहिए, ना कोई लालच चाहिए, ना सब्सक्राइबर चाहिए, आपका भला हो, आपके जीवन में खूब खुशियाँ आए, अच्छी हेल्थ मिले, यही मेरी कामना है। और आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये माध्यम से लोगों तक पहुँचाया, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ आपका। थैंक यू सो मच स्वीकार जी। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप बांटते हैं, मैंने शायद एक वीडियो में भी कहा था कि जो लोग गुलाब बांटते हैं उनके हाथों में खुशबू हमेशा रह ही जाया करती है। तो स्वीकार जी इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें बांटने का, कुछ ऐसी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करने का। तो जब आप बांटते हैं तो प्रकृति उसका दुगना तिगना आपके जीवन में आपको वापस लौटाती है। तो ऐसा हम स्वीकार जी को, इनके हैप्पीनेस कोशेंट को, इनकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को देखकर महसूस कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें इन्होंने बताई उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और थैंक यू सो मच स्वीकार जी, है ना, हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। और स्वीकार जी मेरे साथ कुछ लगभग 17 सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। 17 सालों से हम एक दूसरे को हम एक दूसरे के साथ हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मौका मिलता रहता है इनसे मुलाकात करने का। तो आज मन हुआ कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो स्वीकार जी से लाखों लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग स्वीकार जी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हों। तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा जल्दी मिलेंगे और कुछ और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर कुछ आपके लाइफ में किसी भी डिमेंशन में कोई वैल्यू ऐड होता हो स्वीकार जी के साथ कनेक्ट होकर के, तो ज़रूर कनेक्ट होइएगा। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी अलाइव।